तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली का हिस्ट्री बहुत ही पुराना और इंटरेस्टिंग है, तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं फिर बात। तो राजपूतों के बाद दिल्ली पर स्लेव डायनेस्टी ने अपना शासन किया था 84 ईयर्स तक। 84 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया था। दरअसल मोहम्मद गौरी ने इसे हासिल किया था दिल्ली को, लेकिन फिर मोहम्मद गौरी के बाद उनके लेफ्टिनेंट जनरल कुतुबुन ऐबक को यह दे दिया गया था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया था। और वो खुद एक गुलाम थे, इसीलिए वो औरों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु थे और वो सभी लोगों को सोने चांदी सिक्के और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी इसी दयालुता के वजह से उन्हें लकभक्त का नाम दिया गया था, मतलब बहुत ही न्यायप्रिय राजा। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जो कि आज भी हैं, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कुतुब मीनार और कुआतुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जैसे मॉन्यूमेंट्स वो बना के चला गया था। वो मर गए थे और उनकी मरने की वजह यह थी कि वह हॉकी खेल रहे थे घोड़े पर बैठ के, और तभी वह गिर गए और उनके गर्दन की हड्डी टूट गई 1210 में। उन्होंने मात्र 5 साल तक ही शासन किया था। उसके बाद से उनके जमाई इल्तुतमिश को वहाँ का सुल्तान बना दिया गया। दरअसल इल्तुतमिश काफ़ी ही ताकतवर और होशियार राजा था। उसी के टाइम पर उसने असलियत में दिल्ली का प्रोग्रेस किया था, क्योंकि उसने लाहौर को कैपिटल हटा के दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। और उसने दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया, दिल्ली के मार्केट्स को भी डेवलप किया, जिससे कि दिल्ली के मार्केट्स में जो सामानें थी वो थोड़ी कम मतलब सस्ते में मिलने लगी। और भी उसने बहुत सारी चीज़ें की। उसने किसी के राज्य पे तो हमला नहीं किया, लेकिन दूसरों को अपने राज्य पे हमला करने का मौका नहीं देता था वह। और उसने चंगेज़ खान को भी भारत में आने से रोक रखा था, जिसके चलते वह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि चंगेज़ खान काफ़ी ज़्यादा खूंखार और क्रूर शासक था। और उसने पूरे राज्य में अपने सैनिकों को और जासूसों को फैला के रखा था। और उसने अपने मिनिस्टर्स की एक बैठक को हमेशा बुलाता था और उसमें वो चर्चा करता था कि अपने देश को कैसे सलामत करा जाए। उसके बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना को वहाँ का क्वीन बनाया गया, और वह पहली क्वीन थी जो दिल्ली पर शासन कर रही थी। लेकिन उन्हीं के बड़े भाई ने उन्हें मरवा दिया धोखे से। और उसके बाद उनका नाती जो कि 21 साल तक वहाँ पर शासन किया, जिसका नाम था ग़ियासुद्दीन बलबन। दरअसल वह अपने आप को भगवान मानता था और वह अपने जासूसों को अपने पूरे राज्य में फैला के रखा था। जो भी उसके खिलाफ जाता था वह उसे मार देता था, लेकिन तब पर भी वो मंगोल को आने से रोक नहीं पाया। और उसके बाद उसके नाती ग़ियासुद्दीन बलबन को उसका शासक बनाया गया, लेकिन उसे फिरोज खलजी ने मार दिया। अब दिल्ली पर नया सल्तनत आ गया था, जिसका नाम था खिलजी सल्तनत। दरअसल खिलजी सल्तनत सबसे ताकतवर सल्तनत थी, क्योंकि उसने मात्र दिल्ली में बैठे बैठे
दक्षिण भागों को भी लूट लिया। और ऐसा ही करके उन्हीं के जमाई, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ने फिरोज खिलजी को मरवा के अपने आप को गद्दी पर बैठा लिया। बात वही हुआ कि बेटा बाप से वही सीखेगा जो बाप उसे सिखाएगा, और इसीलिए कभी भी अपने बेटे को गलत चीज़ नहीं सिखाना चाहिए। और उसका सबसे जो प्यारा मिनिस्टर था वो था मालिक काफूर, जो कि जिसने खुद कोहिनूर का हीरा लेके आया था उसके लिए। बट ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को भी मालिक काफूर ने ही मारा था। अब मालिक काफूर ने ही मारा था ये तो रहस्य का बात है, क्योंकि उसको तो वैसे ही बीमारी हुआ था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने मालिक काफूर को मार दिया, और फिर मुगलक शाह खुद गद्दी पर बैठ गया। और लेकिन वह शराबी द ग्रेट था, वह हमेशा लड़कियों जैसा तैयार होकर इधर उधर घूमते रहता था, नहीं तो लंगा ही नाचने लगता था। और यही सब देख के सबको लग गया कि ये राजा बनने के तो काबिल नहीं है, तो गियाजी मलिक ने उसे मार दिया धोखे से। और उसके बाद से खिलजी सल्तनत हट के तुगलक सल्तनत बन गई, जो कि काफ़ी कंफ्यूज सल्तनत थी, क्योंकि इस कंफ्यूज सल्तनत का सबसे कंफ्यूजिंग राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। वह इतना कंफ्यूज। दरअसल इन्होंने अपने खुद के पापा को गयासुद्दीन तुगलक को ही मरवा दिया था। उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मंगोल्स लगातार हमला कर रहे, तो उसने सोचा हमें उनसे थोड़ा सा दूर जाना चाहिए, जिसके चलते मंगोलों को एक मौका मिल गया और उन्होंने दिल्ली पर हमला कर दिया, जिसके चलते काफ़ी बड़ा माइग्रेशन हो गया। अभी मंगोल कुछ ही देर में लेके जाने ही वाले थे, दिल्ली पर कब्जा कर ही लेते, तब मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती समझ में आई और वह सेना लेके आ गया फिर से दिल्ली में। और इतनी बड़ी गलती के बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसके मौत के बाद शासन किया, और उसने काफ़ी बड़े बड़े काम किए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनवाई, और 37 की उम्र में वह चल बसा। उसके बाद से मंगोल्स ने दिल्ली पर हमला कर दिया, और मंगोल्स ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और फिर से इनका शासन को हटा दिया गया था। सबसे कमज़ोर सल्तनत जो अपने राज्य को मात्र 64 किलोमीटर ही बढ़ा पाई, जिसका नाम था सैयद सल्तनत, जिसका फाउंडर था खीर खान। और उसके मरने के बाद आलम खान ने लोडी के डर के मारे वहाँ से भाग गया, और लोदी बिना लड़ाई के ही जीत गया।